अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि रोज़े की हालत में अगर हम बीवी को किस करना चाहें, बोसा लेना चाहें, इसी तरह से जो है जिस्म पे अपना हाथ जो है सहलाना चाहें, इसी तरह से बीवी की शर्मगाह को जो है हाथ से अगर टच करना चाहें तो क्या रोज़े की हालत में हम टच कर सकते हैं? नहीं। तो आज मैं आपके सामने इन्हीं चंद बातों के साथ हाज़िर हुआ हूँ और इन बातों की हकीकत आपके सामने पेश करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, इस हवाले से मैंने वीडियो जो है इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बना चुका था कि रोज़े की हालत में बीवी के साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक मख़सूस सवाल आया है तो मैंने सोचा कि इसके हवाले से आपको भी जानना चाहिए कि रोज़े की हालत में हम बीवी के साथ ये काम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, देखें ये सब बातें शर्मिंदगी वाली बातें होती है। लोग जो है दूसरे से पूछना शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन मैं पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूँ कि दीनी बातों को पूछने में कभी भी आप शर्मिंदगी महसूस ना करें। आप अदब के दायरे में पूछें, अदब के अल्फाज हों, बस आप पूछ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। ठीक है दोस्तों, देखें रोज़े की हालत में अगर शौहर बीवी को किस करना चाहता है ना, या गले मिलना चाहता है तो मिल सकता है या नहीं। इसी तरह से बीवी के पिस्तान पर हाथ रखना चाहे या शर्मगाह के आसपास अपने हाथ को ले जाना चाहे तो इन बातों की हकीकत क्या है, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखें दोस्तों, अगर शौहर को ख़ुद पर इतना यकीन है, इतना मुकम्मल एतमाद है कि अगर हम बीवी का बोसा लेते हैं या गले मिलते हैं बीवी से तो हम बिस्तरी के करीब नहीं जाएंगे, हम आगे इससे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल यकीन है कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम बीवी के साथ जो है हम बिस्तरी नहीं करेंगे। तो फिर ऐसी कैफियत में बीवी को किस करना, इसी तरह से बीवी से गले मिलना, इसी तरह से बीवी के पिस्तान में हाथ रखना या शर्मगाह के आसपास अपने हाथ को ले जाना, ये बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर शौहर को ऐसा लगता हो कि हम बीवी का अगर बोसा लेते हैं, बीवी को किस करते हैं या गले मिलते हैं या इसी तरह से पिस्तान पर जो है छाती पर हाथ रखते हैं तो हो सकता है कि हम इससे आगे बढ़ जाएं और बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लें। तो फिर ऐसी कैफियत में ये सब काम करना बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल नाजायज़ है, नहीं कर सकता है। क्यों? भाई बीवी तो है ना, आपस में शौहर बीवी हैं तो कोई भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर शौहर को इतना पता है कि अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे, यानी बीवी का बोसा लेते हैं या गले मिलते हैं तो इससे आगे हम बढ़ जाएंगे, तो फिर ऐसी कैफियत में वो चीज़ें जो आगे बढ़ने वाला काम है, यानी बीवी से हम बिस्तरी, ये ऐसा काम है जो रोज़े को तोड़ देता है। और हर वो काम जो रोज़े को तोड़ देता है वो काम रोज़े की हालत में नाजायज़ है, गुनाह का काम है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसलिए रोज़े की हालत में अगर शौहर को ये मालूम हो कि हो सकता है कि हम बीवी का किस करें, बीवी को किस करें या गले मिलें तो आगे बढ़ जाएंगे और बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेंगे और रोज़ा हमारा टूट जाएगा। अगर ऐसा हो तो शौहर को चाहिए कि बीवी को किस ना करे, ना ही बीवी से गले मिले और ना ही बीवी के जिस्म को जो है जो मख़सूस हिस्सा है उसको ना छुए। अगर रोज़े की हालत में शौहर बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेता है तो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। रोज़ा ब्रेक होने के बाद उस रोज़े को फिर से रखना पड़ेगा, और सिर्फ फिर से नहीं रखना पड़ेगा बल्कि उस रोज़े का कफ़ारा भी अदा करना होगा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रोज़े के कफ़ारे के बारे में इरशाद फरमाया कि जो शख्स जानबूझ कर के रोज़े को तोड़ता है तो उसके लिए हुक्म ये है कि वो 60 रोज़े को रखे लगातार। ऐसा नहीं है कि पाँच रोज़े अभी रखें और फिर 10 रोज़े बाद में रखें, नहीं, बल्कि लगातार 60 रोज़े को रखने का हुक्म दिया गया है। और अगर रोज़े नहीं रख पाएगा, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, नहीं रख पाएगा, अगर 60 रोज़े लगातार रखता है तो फिर ऐसी कैफियत में उस इंसान की जान जाने का अंदेशा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए।
सोचें कितनी बड़ी बात है ना। अगर आपको लगता है कि हम बीवी के करीब जाने से हम बिस्तरी हमसे हो जाएगा और रोज़ा हमारा टूट जाएगा, फिर ऐसी कैफियत में आप हरगिज़ हरगिज़ बीवी का बोसा ना लें, बीवी को किस ना करें, बीवी से गले ना मिलें, और ना ही बीवी के पिस्तान को छुएं, और ना ही बीवी के शर्मगाह के आसपास अपने हाथ को ले जाने की कोशिश करें। ठीक है, इन बातों का ख्याल रखें। गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को इन बातों की हकीकत मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।